दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना खुद का चैनल खुदरंग। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ूं, टॉपिक पर डिस्कशन करूं, टॉपिक का विश्लेषण करूं, मुद्दे का विश्लेषण करूं, उससे पहले आप सभी साथियों से एक विनम्र निवेदन है, एक आप सभी साथियों से आग्रह है, अपील है। ये मेरा नया चैनल है और मेरा नहीं, ये आप सबका चैनल है और इसलिए आप सब की जिम्मेदारी है कि इस चैनल को कैसे आगे ले जाना है, नहीं ले जाना है, ये मैं आप पर छोड़ता हूं। अब मैं बता दे रहा हूं कि इस चैनल को लाने के पीछे की वजह क्या है। बीते कुछ दिनों से हमारे चैनल को डिस्टर्ब किया जा रहा है। कई बार चैनल को डिस्टर्ब किया जा चुका है और इसी डिस्टर्ब करने के चलते पिछले कुछ दिनों से यूट्यूब ने हमारे खुदरंग चैनल पर कुछ भी अपलोड करने के लिए, कुछ भी करने के लिए एकदम पूरी तरीके से उसने चैनल ने लिमिट लगा दी है। यानी कि मैं आने वाले कुछ दिनों तक उस चैनल पर कोई काम नहीं कर पाऊंगा और इसीलिए आप सबसे लगातार जुड़े रहने के लिए मैंने ये चैनल शुरू किया है, ताकि अगर किसी भी वजह से, किसी भी अनहोनी की वजह से उस चैनल पर कोई संकट आए तो कम से कम आप सभी साथियों से हमारा रिश्ता बना रहे, हम एक दूसरे से बातचीत कर सकें, इसलिए ये चैनल लेकर के आए। तो दोस्तों ये एक अपील है कि प्लीज इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करिए, ये बहुत जरूरी है आपके लिए भी और मेरे लिए भी। ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए इस वीडियो को, ताकि जितने ज्यादा लोग इस घटना के बारे में, इस सूचना के बारे में जानकारी मिलेगी, उतनी जल्दी चैनल पर आने वाली खबरें ज्यादा दूर तक फैलेगी। और आप सभी को पता है कि आपके देखने से ही, आपके सब्सक्राइब करने से ही ये खबरें ज्यादा लोगों तक जाती हैं। अब बढ़ते हैं आज के एक बहुत महत्वपूर्ण विषय के बारे में, वीडियो के बारे में बात करते हैं। दोस्तों बहुजन समाज पार्टी एक नए दौर से गुजर रही है। एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट बहुजन समाज पार्टी में आने वाले दिनों में हो सकता है और एक बड़ी इंफॉर्मेशन यह है कि आने वाले वक्त में बहुजन समाज पार्टी में कुछ बड़े लोगों की ज्वाइनिंग भी हो सकती है। बड़े लोग मतलब आप ये समझ लीजिए कि बड़े लोग, अभी मैं नाम का खुलासा नहीं करूंगा। तो एक तो ये खबर है कि बसपा में आने वाले दिनों में कुछ बड़े चेहरे, आपको पुराने बड़े चेहरे जो पहले किसी दौर में बसपा के साथ थे और वो आने वाले दिनों में बसपा के साथ नजर आ सकते हैं। एक बार फिर से बहन कुमारी मायावती जी का आशीर्वाद उनको मिल सकता है। अब बढ़ते हैं बहुजन समाज पार्टी की रणनीति की तरफ। आप सब जानते हैं कि 14 अप्रैल बहुजन समाज पार्टी के लिए हमेशा से बहुत महत्वपूर्ण दिन रहा है, बहुत महत्वपूर्ण फैसलों वाला दिन रहा है और उन्हीं फैसलों के मद्देनजर 14 अप्रैल से पहले ही, यानी कि आज 10 अप्रैल को 4 दिन पहले ही बहन कुमारी मायावती जी ने अपनी स्ट्रेटजी का एक बड़ा खुलासा किया है। आज बहन कुमारी मायावती जी ने ANI और PTI, ये दो न्यूज़ की एजेंसीज हैं जो तमाम सारे चैनल्स, तमाम सारे मीडिया प्लेटफॉर्म्स को अपने वीडियोस उपलब्ध कराते हैं, उनको एक बाइट दी है, एक बयान दिया है। उस बयान में कुछ ऐसी बातें बहन कुमारी मायावती जी ने बोली हैं, आज के इस वीडियो में उन्हीं को डिकोड करेंगे कि वो क्यों बोला, उसके पीछे के कारण क्या है, निहितार्थ क्या है, ये सब कुछ एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। विश्लेषण थोड़ा सा लंबा होगा, लेकिन यकीन करिएगा कि इस वीडियो में मजा बहुत आने वाला है, बहुत कुछ आप सीख के जाएंगे। सबसे पहले एक दो दिन पीछे की घटनाओं से आपका राब्ता करा देता हूं। बहन कुमारी मायावती जी ने बीते दिन 2 ट्वीट किए, एक सुबह और एक शाम। सुबह की ट्वीट में बहन कुमारी मायावती जी के ट्वीट की चर्चा बहुत ज्यादा हो रही है। उसके पीछे का कारण यह कि फतेहपुर में एक दलित की हत्या
बहुजन समाज के युवक की हत्या और 3 राजपूत समाज के लोगों की हत्याओं के बारे में बहन कुमारी मायावती जी ने ट्वीट किया था। खबर यह नहीं है कि इसके बारे में बहन जी ने ट्वीट किया, खबर यह है कि बहन जी के ट्वीट में जो ऑर्डर है, मतलब क्या पहले लिखना है, क्या बाद में लिखना है, कौन सा शब्द बाद में लिखना है, कौन सा शब्द पहले लिखना है, मेरी नजर इस पर गई। बहन कुमारी मायावती जी को यह पता है कि उनका समाज, बहुजन समाज, बसपा को छोड़ के कहीं जाने वाला नहीं है, कम से कम अब की स्थिति में। क्योंकि संविधान बचाने और आरक्षण खत्म करने वाला जो आडंबर था विरोधियों का, उसके बावजूद अगर 9.5% वोट बसपा में है, तो इसका मतलब यह है वो अब वोट कहीं खिसकने नहीं जा रहा। ये जानते और समझते हुए बहन जी ने कल जो ट्वीट किया है उसका ऑर्डर देखिए। बहन जी ने जो ट्वीट किया उसमें शब्दों पर जाइएगा, मैं भी समझाऊंगा। बहन जी ने लिखा कि यूपी में आए दिन हर छोटी छोटी बात पर लोगों का शोषण और उत्पीड़न आदि हो रहा है, जिसके तहत अभी हाल ही में जिला फतेहपुर के एक ही किसान परिवार के 3 क्षत्रिय / ठाकुर व एक दलित व्यक्ति की हत्या कर दी गई है, जिससे लोगों में वहां काफी दहशत है। आप एक लाइन पर गौर करिए। सबसे पहले बहन जी ने 3 किसान परिवार जो ठाकुर समाज और क्षत्रिय समाज से आते हैं उसका जिक्र किया, दलित युवक की हत्या का जिक्र जस्ट उसके बगल में किया, आगे थोड़ा सा बढ़ के बाद में किया। और अब आप याद करिए कि बहन कुमारी मायावती जी और बहुजन समाज पार्टी का हर नेता, कार्यकर्ता, पदाधिकारी अचानक से सर्व समाज की बात करने लगा है। इसका बहुत सीधा सीधा मतलब यह है कि बहुजन समाज पार्टी में सर्व समाज के लोगों का रिप्रेजेंटेशन बढ़ने जा रहा है। और इसको और थोड़ा सा अगर बड़े कैनवास पर समझें तो बहुजन समाज पार्टी अपनी रूपरेखा में परिवर्तन करने का विचार कर चुकी है। चाहे वो 2 तारीख की बैठक हो, चाहे वो 25 मार्च की बैठक हो, दोनों बैठक में ये मैसेज मिला। मैं दोनों बैठक में कवर करने गया था, तमाम सारे पदाधिकारियों से इस दौरान मेरी बात हुई। जो मैं समझ पाया वो मैं आपको बता रहा हूं। तो एक तो ये बात थी कल के ट्वीट की जो सुबह उन्होंने किया। एक ट्वीट 4 हिस्से का उन्होंने शाम को किया। उस 4 हिस्से के ट्वीट में बहन कुमारी मायावती जी ने एक तो कांग्रेस का जो गुजरात में अधिवेशन था उस पर हमला बोला, दूसरा बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के खिलाफ कांग्रेस की साजिशों पर हमला बोला, और तीसरा जो सबसे बड़ा मुद्दा था कि वर्तमान की भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में जिस तरह से संवैधानिक पदों का दुरुपयोग हो रहा है और उस पर जिस तरीके से बीते दिन सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस पारदीवाला की बेंच ने तमिलनाडु में राज्यपाल वाले मामले पर, तमिलनाडु राज्यपाल वर्सेस सरकार के मामले में जो टिप्पणी की सुप्रीम कोर्ट ने, वो टिप्पणी, उस टिप्पणी पर बहन कुमारी मायावती जी ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार को घेर लिया। मामला वहां का दरअसल यह था कि पिछले कई महीनों से तमिलनाडु के लगभग 10 से 12 ऐसे बिल थे, विधेयक थे, प्रस्ताव थे जो राज्यपाल अटकाए हुए थे, लटकाए हुए थे। अब चूंकि जब सरकारें केंद्र में होती हैं, मजबूत सरकार मोदी जी की है, तो फिर राज्यपाल उसी तरह से बनाए जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि राज्यपालों को राजनीतिक चीजों से दूर रहना चाहिए और राजनीतिक भावना से ग्रसित होकर कोई काम नहीं करना चाहिए। बहुत तल्ख टिप्पणी थी। और इस पर बहन कुमारी मायावती जी ने बाबा साहेब अंबेडकर के संविधान और उनके उस कथन की याद दिलाई भारतीय जनता पार्टी को, जिसमें बाबा साहेब ने कहा था कि संविधान चाहे जितना अच्छा हो, लेकिन अगर उसको लागू अच्छे से नहीं किया गया तो फिर उसका कोई अर्थ नहीं है। और वही बात भाजपा को बहन कुमारी मायावती जी ने याद दिला दी। दूसरी तरफ
राजस्थान में कांग्रेस के एक दलित नेता को मंदिर जाने पर भाजपा के ही एक नेता ने उस मंदिर को धुला दिया उस पर। और जो बयान राहुल गांधी ने दिया अधिवेशन में और कहा कि दलित, राजपूत और दलित, मुसलमान और ब्राह्मण, इनके चक्कर में कांग्रेस से ओबीसी वोट छूट गया। इस पर भी बहन कुमारी मायावती जी ने हमला बोला कांग्रेस पर। और उसके अगले ही दिन बहन कुमारी मायावती जी ने अपना एक मास्टर स्ट्रोक चल दिया। अब आगे बहुत ध्यान से सुनिएगा। मास्टर स्ट्रोक कैसे है? एएनआई को जो बाइट दी उसका लब्बो लुआब बहुजन समाज पार्टी के कार्यालय की तरफ से मेरे पास ये एक प्रेस विज्ञप्ति आई है, मेरे फोन में है ये, और मैं उसके कुछ पॉइंट आपको बताऊंगा, क्योंकि पूरा बताऊंगा तो आप बोर हो जाएंगे और फिर कोई मतलब नहीं रहेगा। पूरा एक इसका जिस्ट मैं समझाने की कोशिश करूंगा कि इसमें क्या क्या बातें हैं और क्या क्या बहन कुमारी मायावती जी ने लिखा है। तो देखिए, 2-3 मुद्दे पर बहन कुमारी मायावती जी ने बात रखी है। एक तो 14 अप्रैल बहुजन समाज पार्टी में क्या होने जा रहा है उस पर एक इंडिकेशन दिया है। दूसरा, बोधगया के महाबोधि मंदिर में फरवरी महीने से जिस तरीके से वहां पर बौद्ध समाज का प्रदर्शन चल रहा है, 1949 का वो एक्ट हटाने के लिए, जो महाबोधि मंदिर अधिनियम 1949 है, उसके निरस्तीकरण के लिए जो आंदोलन चल रहा है बौद्ध भिक्षुओं का और तमाम सारे लोगों का, उस पर बहन कुमारी मायावती जी ने पहली बार बड़ा प्रतिकार किया है। और तीसरा, सबसे बड़ा और इंपॉर्टेंट जो बात बहन कुमारी मायावती जी ने लिखी, वो कही वक्फ कानून पर। और वक्फ कानून और आप ये कह लीजिए कि महाबोधि मंदिर अधिनियम 1949, इन दोनों को बहन कुमारी मायावती जी ने एक जैसा बताया है। अब ये क्यों बताया है, इसके पीछे के वजहें क्या हैं और इसका प्रभाव कितना दूर तक और कहां तक पड़ेगा, ये मैं आपको समझा देता हूं। देखिए, सबसे पहले बहन कुमारी मायावती जी ने लिखा कि बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष, ये तो बहन जी के बारे में है, इसमें लिखा है कि मीडिया बंधुओं, मैं आप लोगों का ध्यान बौद्ध महाबोधि मंदिर गया के साथ में ही, उन्होंने कहा कि इससे संबंधित बौद्ध गया टेम्पल एक्ट 1949 का अपने देश में व पूरी दुनिया में भी, और साथ में अभी हाल ही में संसद में पास हुए वक्फ बिल विधेयक का भी पूरे देश में हो रहे विरोध को लेकर कुछ जरूरी बातों की तरफ बात करना चाहती हूं, उस पर ध्यान आकर्षण करना चाहती हूं। लेकिन उससे पहले जो 3 दिन बाद, अब से 3 दिन बाद, जो 14 अप्रैल को भारतीय संविधान के मूल निर्माता व दलितों और अन्य उपेक्षित वर्गों के मसीहा परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती है, तो उसको आज एडवांस में ही सबको बधाई। ये बहन जी ने, अब आप ये समझ लिए, लिखा नहीं है ये। देखिए बहन जी का क्या तरीका क्या है, वो पहले लिखवाती हैं, खुद से बोल बोल के लिखवाएंगी और फिर उसके बाद वही मीडिया के सामने जाएगा, ताकि उनके बयान को कोई तोड़ मरोड़ नहीं सकता कम से कम। तो और सेम चीज अब वो प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से, तो मैं वही आपको बता रहा हूं। तो 14 अप्रैल को उन्होंने ये बताया कि श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूं, 3 दिन पहले ही उन्होंने ये कह दिया। और उन्होंने आगाह कर दिया कि देखिए, 14 अप्रैल का जो दिन है वो एक तरीके से बहुजन समाज पार्टी को अगर थोड़ा सा साइड में कर दें तो बाकी जितनी भी पार्टियां हैं उन सब के लिए 14 अप्रैल का जो दिन है वो आडंबर का दिन है, नौटंकी का दिन है, नाटकबाजी का दिन है। 14 अप्रैल के दिन तमाम सारे दलों को, पार्टियों को संविधान, बाबा साहेब, मान्यवर साहेब सब याद आएंगे, दलितों के हित याद आएंगे, उनकी बातें याद आएंगी, सब कुछ आएगा, लेकिन उसके बाद सब भूल जाएंगे। और इसीलिए उन्होंने आगाह किया कि 14 अप्रैल को इस तरीके की नाटकबाजी से आप लोग जो है वो एकदम
इससे जो है दूर रहिएगा, एकदम ऐसे लोगों को चिन्हित करके रखिएगा, क्योंकि असली आपका जो मकसद है, जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो सपना था, मान्यवर काशीराम का जो मूवमेंट का मिशन है, वो बहुजन समाज पार्टी और उसके आगे बढ़ने में ही निहित है। तो एक तो ये मायावती जी ने ये बता दिया कि भैया इन सब चीजों से होशियार रहना है। अब महाबोधि मंदिर का जिक्र उन्होंने किया कि भाई इतने दिन से वहां पर एक्ट है और उसमें जो 8 लोग बनाए गए थे, जिसमें 4 हिंदू थे, सनातन धर्म के थे, और 4 बौद्ध समाज से आने वाले लोगों को बनाया गया था। ये 1949 में ये पूरी तरीके से राज्य की कांग्रेस सरकार उस वक्त की और उस वक्त की केंद्र की कांग्रेस सरकार ने साजिश के तहत बनाया, जो कि पूरी तरीके से गलत था और उसको ठीक किया जाना चाहिए। और इसी को इंटरकनेक्ट किया बहन कुमारी मायावती जी ने वक्फ बिल से। वक्फ बिल के उसी अंश पर बहन जी ने सवाल उठाया जिस पर मुसलमानों का सबको सबसे ज्यादा ऐतराज है, और वो अंश ये है कि वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिमों के उनका जो इंटरफेरेंस होगा उसकी, क्योंकि 2 लोग अब गैर मुस्लिम से भी रह सकते हैं, रहेंगे वक्फ बोर्ड में। और सेम चीज जो है महाबोधि मंदिर का जो एक्ट है 1949 का, उसमें है कि 4 लोग गैर बौद्ध रहेंगे, हिंदू धर्म से रहेंगे। तो इन दोनों का विरोध बहन कुमारी मायावती जी ने एक साथ किया है, दोनों को कनेक्ट किया है। यानी कि एक तो बहुजन समाज को, क्योंकि बाबा साहब ने जिस तरीके से बौद्ध धर्म अपनाया, और फिर उसके बाद अच्छा ये इसका भी जिक्र किया उन्होंने, यानी कि संविधान, बाबा साहेब, बौद्ध धर्म और साथ में मुस्लिम, इस्लाम, और इस्लाम का सबसे इंपॉर्टेंट बात वक्फ बोर्ड, जो एक तरीके से कह लें कि उनसे जुड़े पर्सनल हित उनके जो हैं उनसे सीधे सीधे जुड़ा हुआ है। और इस एक्ट को, संशोधन जो एक्ट आया नया, ये सीधे तौर पर हमला माना जा रहा है। बहन जी के इस इंटरव्यू के पीछे, इस बयान के पीछे 2 बड़ी वजह, एक तो बिहार का चुनाव है, और बिहार में महाबोधि जो ये आंदोलन चल रहा है मंदिर का, यह बहुत ज्यादा असर डालने वाला है, और यह बात बहन जी को पता, क्योंकि रिपोर्ट वहां से आती रहती है। और साथ में वक्फ बोर्ड का विरोध पूरे देश में हो रहा है, और मुस्लिम्स को लेकर के बहन जी पिछले 4-5 महीने से जबरदस्त सॉफ्ट कॉर्नर अपनाए हुए हैं। यानी कि दलित और मुस्लिम को एक साथ लाने के लिए एक बड़ा मैसेज, बड़े मंच से उन्होंने मैसेज दिया। और मैसेज किसको दिया? ANI और PTI को। ये 2 एजेंसी हैं जो राष्ट्रीय स्तर पर छोटे से लेकर के बड़े प्लेटफॉर्म तक हर जगह इनकी सेवाएं ली जाती हैं। यानी कि एक झटके में मायावती जी ने पूरे देश में अपना नैरेटिव बता दिया और उसको फैला दिया। तो दोस्तों, कुल मिलाकर के बहन कुमारी मायावती जी ने उत्तर प्रदेश के 2027 के चुनाव, बिहार के अभी इसी साल के आखिर में होने वाले चुनाव को लेकर के बहुजन समाज पार्टी की लाइन और लेंथ का पूरी तरीके से खुलासा कर दिया। तो यह था पूरा लब्बोलुआ बहन कुमारी मायावती जी के आज के उस प्रेस नोट का, उनकी उस प्रेस रिलीज का। बहरहाल अभी के इस एनालिसिस में, अभी के इस वीडियो में इतना ही। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक कर दीजिए, इसको शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, ताकि इसी तरीके के तमाम वीडियोस आपको सबसे पहले मिलते रहें। साथियों, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने खुद के चैनल खुदरंग के साथ। नमस्कार।